हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है अनुमान कुमावत। देखो, लास्ट लेक्चर में हम इनवर्स की बात कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, राइट। कि अगली क्लास में हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा आज हम करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स, राइट। अब देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। तो अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करवाएं जिससे हमें रिजल्टेंट एक यूनिट मैट्रिक्स मिले, तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम ए एंड बी आर स्क्वायर matrices and B are square matrices, then if AB equals to I means what? Unit matrix. I means what? Unit matrix, right? Equals to BA. A एंड बी दोनों जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर दोनों का प्रोडक्ट एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है तो ए एंड बी जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिसेस कहलाते हैं। यहां देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी है, तो हम बी को लिखेंगे बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। यहां पे बी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। यहां से क्या हो जाएगा? यहां ए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी हो जाएगा, एंड ए इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, राइट। तो यहां पर आपकी नोटबुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो उस एग्जाम्पल सोल्व हो रखा है बेसिकली वो एग्जाम्पल। तो यहां पर ए मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे तो यहां पर आई आ जाएगा। तो ए एंड बी जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे, राइट। ये बात हो गई। अब एक चीज और है, क्या? देखो, जीरो डिवाइजर निकालेंगे कैसे इसको, तो हम बाद में चर्चा करेंगे इसकी, राइट। चैप्टर नंबर 5 के अंदर शायद इसकी चर्चा करेंगे हम। तो यहां पर बस इतना समझ लेना कि अगर दो मैट्रिसेस है, अगर दोनों ही मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर एक यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो यहां पर जो बी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए होगा, एंड ए बी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी होगा, राइट। निकालते कैसे हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे इस चीज की। अब देखो एक टर्मिनोलॉजी और है, जीरो डिवाइजर। देखो जीरो डिवाइजर क्या होता है? क्या होते हैं जीरो डिवाइजर? तो देखो, अगर दो मैट्रिसेस हैं, अगर दोनों ही मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो एक नल मैट्रिक्स आ जाए, दो मैट्रिसेस है, अगर दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को हम जीरो डिवाइजर बोलते हैं, राइट। डिवाइजर ऑफ जीरो, एंड बी इज डिवाइजर ऑफ जीरो, राइट। तो देखो और जो वो दोनों ए एंड बी हैं वो दोनों नॉन जीरो होनी चाहिए, राइट। तो यहां पर एक एग्जांपल भी है, मैं पहले यहाँ पे इसको सिंपल से लिख देता हूं। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस एंड इट इक्वल्स टू ओ। ओ इज व्हाट? ओ इज नल मैट्रिक्स, राइट। तो ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर, राइट। ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स और जीरो डिवाइजर।
आगे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में ही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में ही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कैसे निकालते हैं हम किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। तो मान लो कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, राइट। अगर हम उस मैट्रिक्स के जो रोज है उन रोज को तो कॉलम बना दें और कॉलम्स को हम रोज बना दें, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है उस ए की ट्रांसपोज कहलाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रोज और एंड कॉलम्स को जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, बाय इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो मान लो यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल ये है, देखो क्या एग्जांपल है, 5 4 3 2 1, राइट। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए, राइट। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज 5 4 2 1, राइट। अब हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो देखो हम क्या कर देंगे, रोज है उन कॉलम्स को हम रोज बना देंगे। सीधी सीधी बात है, देखो भाई जो सोने वाले आदमी वो खड़े हो जाएंगे और खड़े हुए आदमी सो जाएंगे, राइट है, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको हम डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज, राइट, या फिर इसको हम डिनोट कर देंगे ए टी से, ए डैश से, राइट। ए डैश से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं और हम इसको ट्रांसपोज ऑफ ए इस टाइप से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये होगा क्या, देखो मैंने क्या कहा था कि जो सो रहे हैं वो खड़े हो जाएंगे, जो खड़े हैं वो सो जाएंगे, राइट। यानी कि ये रोज है मान लो, ठीक है, मान लो क्या रोज ही है, रोज एंड ये कॉलम है, राइट। अब कॉलम्स को हम बना देंगे रोज एंड रोज बन जाएगी कॉलम्स, ठीक है। अब देखो ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, इसको रोज नंबर फर्स्ट बना देंगे, ये कॉलम नंबर सेकंड है, इसको रो नंबर सेकंड बना देंगे। तो कॉलम नंबर फर्स्ट क्या है 5 2, इसको रोज नंबर फर्स्ट, रो नंबर फर्स्ट यानी 5 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 1। ये लो साहब, ये आ गई आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, देखो सिंपल सा है, रोज को कॉलम्स बना देंगे और कॉलम्स को रोज बना देंगे, राइट। तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखो, अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, उसको उससे अच्छी तरीके से समझ लेंगे इसको। देखो ये है सेकंड, मान लो ये जो ए है अब की बार ये है 5 4 3 2 1 9, राइट। इस टाइप की कोई मैट्रिसेस है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या ध्यान देना कि कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इस टाइप का है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा हो जाएंगे, रोज एंड कॉलम एक दूसरे को से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो क्या होगा, रोज जो है वो कॉलम्स बन जाएंगी, कॉलम्स जो है वो रोज बन जाएंगी। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, देखो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, भाई क्या हो रहा है इसमें, रोज कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स रोज के अंदर इंटरचेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/2 ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर देखो
3 क्या है यहाँ पे, 3 यहाँ पर रोज हैं एंड 2 क्या है, 2 यहाँ पर कॉलम्स हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 5 4 3 5 4 3 एंड 219 219, ये है बस। ठीक है, इतना सा आपको करना है, राइट। ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, राइट, अगर ए इक्वल्स टू हो जाए ए ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए, ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, ए किसके इक्वल हो जाए, ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। अब देखो यहाँ पर ये ए जो है उसका ऑर्डर हम मान लेते हैं m/n है, m/n है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा n/m। भाई सीधी सीधी बात है, हम रोज एंड कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, हम उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे n/m हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये दोनों a जो है वो AT के इक्वल है, राइट। अगर a AT के इक्वल है तो a और AT, राइट, यानी a और ट्रांसपोज ऑफ a, उन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम होगा, उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम होगा तो मतलब ये दोनों सेम होंगे, और ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, जब m बराबर हो n, राइट। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आई होगी, क्या आई होगी, कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अब देखो होगी, तो ये हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, देखो a इक्वल्स टू है हमारे पास, a इक्वल्स टू है हमारे पास 2 -4 एंड 3, राइट, ये है। अब देखो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो रोज को कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी, यानी 2 -4, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 एंड 3, राइट। अब यहाँ पर देखो आप, ए जो है वो AT के इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सेकंड एग्जांपल्स की। तो देखो क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए, ये इस टाइप की है, A B C D -E -F, राइट, ये D -E और -F, ये ए कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो क्या करना है हमें, क्या ट्रिक थी हमारी, जो सो रहे हैं उनको खड़े कर दो और जो खड़े हैं उनको सुला दो, राइट। क्या, देखो सो कौन से रहे हैं, ये सो रहे हैं, यानी रोज को कॉलम बनाना है और कॉलम्स को क्या बनाना है, रोज बनाना है, राइट। तो देखो कॉलम्स को रो बनाते हैं, तो ये हो जाएगा A D -E, राइट, यहाँ पे D B -F, D B -F, राइट, -E -F C, -E -F और C, राइट। ये क्या हो गई, ट्रांसपोज ऑफ ए हो गई।
अब ध्यान से देखो, ए और ए ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये देखो ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। तो यहां पर ए क्या कहलाएगी, ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायरेक्ट देखकर पहचानना है। एक बार देखने पर हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे लगाएंगे, तो यहां देखो हम क्या करेंगे, डायगोनल, पहले तो डायगोनल को देख लो आप, डायगोनल में कोई इंटरफेयर नहीं करना, डायगोनल को देख लो एक बार। अब क्या करना है, अबोव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल, क्या क्या देखना है, अबोव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल वाले एलिमेंट्स देखना है, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे बी, ये बी के सामने वाले इधर अबोव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल इधर भी माइनस सी, अबोव द डायगोनल इधर माइनस एफ, नीचे भी माइनस एफ, इधर भी डी और इधर भी डी। तो इस प्रकार से हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सेकंड नंबर की जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो यहां पर देखो इसको डिफाइन कर देते हैं पहले हम, क्या होती है देखो, यदि ए जो है वो किसके इक्वल हो, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। देखो कंडीशन क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए अगर माइनस ए के इक्वल है तो ये जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट। सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, ट्रांसपोज ऑफ ए जो था वो ए के इक्वल था, और यहाँ क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल है माइनस ए के, राइट। तो देखो यहाँ पर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल ये हो जाएगा, मान लो ये ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर 2, राइट। अगर इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो रोज को कॉलम कर देना है, कॉलम्स को रोज कर देना है, राइट। ये 0 -2 हो गया, 0 -2, और ये क्या हो गया 2 0 2 0, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेंगे। अब ध्यान देना, अगर कोई मैट्रिक्स से अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब जो सारे एलिमेंट्स हैं उससे माइनस कॉमन आएगा। ध्यान देना मेरी बात, यहां पर अगर हम पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उनसे माइनस कॉमन आएगा, राइट। हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। उसमें क्या क्या था कि बाहर अगर मैट्रिक्स से कोई भी स्केलर जो है, कोई भी जो नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अगर माइनस को हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बाहर लगाते हैं तो वो माइनस जो है सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो माइनस, ये 0, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 0, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, ए है, राइट, ये क्या है, ए है, और ये माइनस है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस ए है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, ये सेकंड एग्जांपल हो गया इसका। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं अब की बार, राइट। तो ये हो गई 0 0 0, यहाँ पर A B -C, यहाँ -A -B एंड C, राइट। अगर ये A है तो ट्रांसपोज ऑफ A क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ट्रांसपोज ऑफ A हो जाएगा, देखो रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रोज बना देंगे, रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रोज बना देंगे। देखो एक काम करना है हमें, या तो रोज को कॉलम्स बना दो या फिर कॉलम्स को रोज बना दो, राइट। अगर एक काम हमने कर लिया, फॉर एग्जांपल मान लो हमने रोज को कॉलम बना दिया तो कॉलम्स तो ऑलरेडी रोज बन जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना रहे हैं, रोज को क्या कर रहे हैं, कॉलम्स बना रहे हैं। तो देखो 0 a b -a 0 -c -b c एंड 0, राइट। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू, अब फिर से यहां क्या करेंगे, माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 0 a, क्योंकि माइनस कॉमन ले ये, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b, ये -a 0, ये -c, ये हो गया -b, सॉरी हाँ -b c एंड ये हो गया 0, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखो ये क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये A बन गई। तो ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू हो गया A, राइट। ट्रांसपोज ऑफ A क्या हो गया, इक्वल्स टू A हो गया। तो यहां पर -a हो गया। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो अब हम इसको डायरेक्ट देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो डायगोनल के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या होंगे, वो 0 होंगे। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है वो 0 हो जाएंगे, डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, राइट। एंड यहाँ देखो अबोव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल, अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स को देखो एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स को देखो। यहां पर देख लेते हैं, यहां देखो ये हो गया डायगोनल, अबोव द डायगोनल क्या है -2, बिलो द डायगोनल क्या है 2, राइट। यानी यहां आपको दिख रहा होगा कि यहां माइनस एंड यहां जो एलिमेंट है अबोव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक दूसरे के निगेटिव है। ध्यान देना, यहाँ पे -2 है तो यहाँ 2 है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अबोव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक दूसरे के निगेटिव है, एक दूसरे के क्या है, निगेटिव है। ध्यान देना, यही है इसको जानने की जो ट्रिक बोल सकते हो आप, या फिर इसको देखकर कैसे पहचाने ये कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब देखो जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, राइट। अब अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स को देखो आप, a b -c, राइट। a की जगह बिलो क्या है -a, b की जगह क्या है -b, -c की जगह क्या है c। अब आप ये जान गए होंगे कि अबोव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। लेकिन उनका जो एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के क्या है, निगेटिव है, एक दूसरे के क्या है, निगेटिव है। ध्यान देना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ देखकर इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से देखकर पहचान सकते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, राइट, उससे उनसे आपको क्लैरिटी आ जाएगी एंड आपको जो है प्रॉपर्टीज का भी पता लग जाएगा, मैट्रिसेस के जो भी ट्रांसपोज के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टीज का आपको ज्ञान हो जाएगा, राइट। तो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद में हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो नोट कर लो एक बार। अब देखो हम ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जिसके अंदर ये जो 8 क्वेश्चंस हैं आपको दे रखे हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड आउट करना है एंड ओवरऑल ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ देखो ये सॉल्यूशन हो गया, हमें ये तो पता ही है ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है। क्या करेंगे, खड़ों को सुला दो और सोने वालों को खड़ा कर दो, राइट। तो यहाँ पर देखो आप, राइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ट्रांसपोज ऑफ ए, पहला क्वेश्चन ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 एंड 3 4, राइट, 1 2 एंड 3 4। सेकंड देखो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे 3 4 एंड 5 1, 3 4 एंड 5 1, राइट। तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों का प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं,
हम उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका सम कर देते हैं। उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो किस किस का सम होगा, यहाँ पर देखो भाई 1 एंड 3 का सम होगा, कितना हो गया 4। 3 प्लस 5 का सम होगा, कितना होगा 8। यहाँ पे देखो 2 एंड 4 का सम होगा, तो कितना हो गया 6। एंड यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो देखो क्या आ गया, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो चौथा क्या है, चौथा है हमारे पास A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज, राइट। तो उसके लिए हमें पहले A प्लस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A प्लस बी क्या होगा, देखो यहाँ पे A प्लस बी, A क्या है ये, प्लस B ये करना है, राइट। तो यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, उनका सम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, राइट। यहाँ पर 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। यहाँ पर 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। यहाँ पर 4 प्लस 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 5, राइट। ये हो गया साहब। अब इसका ट्रांसपोज भी है अभी तो हमें इसका ट्रांसपोज करना है, राइट। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखो 4 6 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 8 5, 4 6 8 5। ध्यान से देखना है एक चीज को, क्या यहाँ देखो ये है A ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, राइट। ये क्या है 4 8 6 5। यहाँ पे A प्लस B का ट्रांसपोज, ये क्या है 4 8 6 5। ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब यहां से हमें पहली प्रॉपर्टी मिल गई। क्या मिल गई, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी को। यहां पर प्रॉपर्टी हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टी क्या मिल गई, A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, राइट। अगर माइनस करेंगे तो भी यही हो जाएगा, राइट। तो यहां पर लगा देते हैं प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई साहब, राइट। पांचवा क्या है, पांचवा A एंड B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, क्या है पांचवा, क्या है A एंड B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, राइट। तो A प्रोडक्ट B करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A मल्टीप्लाई बाई B करना पड़ेगा, राइट। तो A B का ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें A B फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A B फाइंड आउट करते हैं पहले। A क्या है, A है 1 2 एंड 3 4। A क्या है 1 2 3 4 है। यहाँ पे B क्या है 3 4 5 1 है, 3 4 5 1 है, राइट। 3 4 5 1, इसको फाइंड आउट करो भाई, क्या है देखो मल्टीप्लाई करना आता है ना भाई, है ना। यहाँ पे क्या है A 1 1, पहले तो ये देख लो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। ये 2/2 एंड ये 2/2, राइट। ये क्या है 2/2 एंड ये भी क्या है 2/2। यहाँ से ये 2 किसके इक्वल है 2। नई वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, राइट। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2। अब एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो देखो ये वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ देना है। क्या कहा मैंने, A11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, जो कि हमने पहले भी किया था, राइट। तो यहां पर देखो ये हो गई फर्स्ट रो एंड ये हो गया फर्स्ट कॉलम, राइट। तो यहां देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 3, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, तो ये 13 आ गया। ये क्या है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड कॉलम, राइट। तो मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, कितना हो गया 4, राइट। 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना हो गया 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये आ गया 6, राइट। अब देखो ये क्या है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, राइट। देखो यहाँ पे
3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 9, एंड ये कितना हो गया 20, 9 प्लस 20 कितना हो गया 29। अब देखो ये क्या है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो हो गई, वो सेकंड कॉलम हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 12, और ये 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 हो गया 16। तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाई B कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है भाई, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 13, 6, 29 एंड 16, राइट, ऑर्डर 2/2, राइट। ये क्वेश्चन हो गया कौन सा 5th नंबर का। 6th नंबर का क्वेश्चन देखो, 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज, क्या बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज, राइट। तो यहां पर देखो बी का ट्रांसपोज निकाल रखा है हमने, क्या है, ये है 3541, 3541, राइट। ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज है 1324, 1324, मल्टीप्लाई कर दो, देखो अभी अभी हमने किया था मल्टीप्लाई, इसी तरीके से होगा। इसका ऑर्डर है 2/2 एंड इसका भी ऑर्डर है 2/2, चेक कर लो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। यहां देखो 2 = 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, राइट। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई के बाद वो कौन से ऑर्डर की होगी, तो बचे हुए बाकी दो 2 and 2, 2 and 2 ऑर्डर की आएगी, तो ये 2 and 2 ऑर्डर की हो गई, राइट। एलिमेंट्स देख लेते हैं, यहां देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, वही मेथड थोड़ा फॉलो करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 10, 3 प्लस 10 कितना हो गया 3 प्लस 10 कितना हो गया 13। यहां देखो ये क्यों कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, कौन सा आएगा ये A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये आ गई, सेकंड कॉलम ये आ गया। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ गया 9, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ गया 20, 9 प्लस 20 कितना हो गया 29, ये 29 हो गया, राइट। अब देखो इसको ये कौन सा है सेकंड रो A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो सेकंड रो ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाला, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 and 2, 4 and 2 कितना हो गया 6। यहां पर देखो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो हो गई, सेकंड कॉलम हो गया, उसको मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से कितना आ गया 12 एंड ये कितना आ गया 4, 12 प्लस 4 यानी 16, राइट, क्या हो गया 16। ध्यान से देखो इन दोनों को, इसको एंड इसको, दोनों क्या है इक्वल है। एक प्रॉपर्टी और निकल के आ गई भाई साहब, कौन सी निकल के आई, देखो ए एंड बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, एंड बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ बी प्रोडक्ट ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ बी नहीं है, क्या है ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए है, ध्यान देना है यहाँ पे। तो अगर हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये जो कोष्टक है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट खुलने के बाद बी पहले आ जाता है एंड ए बाद में आ जाता है, राइट। इस बात का ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। ये हो गया 6th नंबर का क्वेश्चन। 7th देखो, 7th क्या है, 7th नंबर का क्वेश्चन है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो ए क्या है, ए है ये, ट्रांसपोज ऑफ क्या है ये, दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना। ऐड क्या होगा, ऐड होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो देखो इसके एंड इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे 1 + 1, 1 + 1 कितने होंगे 2, कितने होंगे 2, राइट।
2 + 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 कितना हो गया 5, राइट। 3 + 4 कितना, सॉरी ये कितना है, 3 + 2 5 एंड 1 + 1 2, राइट। ये 3 + 2 कितना हो गया 5 एंड 4 + 4 कितना हो गया 8, 5 एंड 8, 5 एंड 8, राइट। ये भी 2/2 की। अब देखो प्रॉपर्टी देखनी है यहां से क्या, ये मैट्रिक्स देखो, ये हो गया डायगोनल, और डायगोनल के अबोव एलिमेंट और डायगोनल के बिलो एलिमेंट, बिलो द डायगोनल एंड अबोव द डायगोनल, दोनों एलिमेंट देखने में दोनों क्या है, सेम है। और अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर डायगोनल के अबोव द एलिमेंट एंड बिलो द एलिमेंट अगर सेम होंगे, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हम प्रॉपर्टी में ये लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, कि A+ A का ट्रांसपोज जो है हमेशा हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना भाई, राइट। ये चीज आप ध्यान रख लेना कि A+ ट्रांसपोज ऑफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। 8th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8th नंबर का क्वेश्चन देखो, A- ट्रांसपोज ऑफ A, A- ट्रांसपोज ऑफ A, A- ट्रांसपोज ऑफ A करना है हमें, राइट। इसमें से ये क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंस होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 1 में से 1 कितना हो गया 0, 1 में से 1 कितना हो गया 0, राइट। यहाँ पे देखो 2, 2 - 3, 2 - 3 कितना आ गया -1, राइट। यहाँ पे देखो 3 - 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, एंड लास्ट वन इज 4 - 4 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आ गई हमारी A- ट्रांसपोज ऑफ है। ध्यान देना यहाँ पे, अब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये हो गया डायगोनल, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स के अबो, इस मैट्रिक्स में डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव द एलिमेंट्स और बिलो द एलिमेंट्स जो है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन एक दूसरे के निगेटिव है, एक दूसरे के निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, कि A- ट्रांसपोज ऑफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो यहां से भाई देखो हमें 4 प्रॉपर्टी मिल चुकी है, 4 प्रॉपर्टी मिल चुकी है। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी जो है आपको याद हो गई होगी, मैं ये इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। देखो पहला A+ - B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ A+ - ट्रांसपोज ऑफ B। ध्यान देना यहाँ प्लस है, प्लस है तो जो कोष्टक के बाहर ट्रांसपोज था वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ चुका है दोनों पर। लेकिन ध्यान देना जो मल्टीप्लाई है उस मल्टीप्लाई में देखो जो कोष्टक के बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज था वो यहाँ पे B एंड A को जो है वो इंटरचेंज कर चुका है। यानी यहाँ पर जो है ट्रांसपोज ऑफ B मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज A आया है। मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, A+ ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू, क्या इक्वल टू, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमेशा कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अगर उस मैट्रिक्स के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या है, A- ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स टू, इक्वल टू, क्या इक्वल टू, इज ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स से हम जो है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसमें से डिफरेंस कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है वो कौन सी मिलती है? वो मिलती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। कौन सी मिलती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ध्यान देना, ये चौथी प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये चार प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना और इसको नोट करो। अभी इस क्वेश्चन को नोट करो, अभी और क्वेश्चन कराना बाकी है, इसको नोट करो, राइट। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का जो प्रोडक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए क्या है? ए ये है एंड ट्रांसपोज ऑफ ए ये है, राइट। तो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो होगा, देखो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे मैं लिख देता हूं, ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या? ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। ए क्या है? देखो ए क्या है? 1 2 एंड 3 4, राइट। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? ये है 1 3 एंड 2 4, 1 3 2 4। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो देखो ये क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2 एंड इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे? 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। मतलब क्या है? मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। एंड जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? 2/2 की आएगी, राइट। तो यहां पर हम मैट्रिक्स बना देते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं पहले भी, तो यहां कर देंगे। ये एलिमेंट कौन सा है? A11 है। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हो गई फर्स्ट रो एंड ये हो गया फर्स्ट कॉलम, राइट। तो यहां जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? वो मल्टीप्लाई होके सम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे? सम कर देंगे, एक दूसरे को ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 एंड 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया? 1 एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 4, राइट। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5, राइट। यहां देखो, अब ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है? A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट रो हो गई एंड ये सेकंड कॉलम हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहां देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया? 8, 8 + 3, 8 + 3 कितना हो गया? 11। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? A21 है। A21 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 एंड यहां से 8, 8 + 3 कितना हो गया? 8 + 3 हो गया 11, राइट। अब क्या है? A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट। तो यहां देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 9, राइट। 9 प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया? 16। यहाँ पे 9 + 16 कितना हो गया भाई? 9 + 16 हो गया 25। क्या हो गया? 25, राइट। तो ध्यान से देखना, अब जो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है? ये है डायगोनल। अब आपको क्या देखना है? अबोव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स देखना है। तो यहां पर देखो अबोव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कौन सी है? वो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल चुकी है। कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई है? देखो ये कौन से नंबर की थी? 4 नंबर की, 5 नंबर की, 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि A मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ A is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। ध्यान देना, हमेशा होगा ये, ठीक है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है क्या? इसको सोल्व करना, राइट। इसको सोल्व करोगे तो आपको इसी टाइप की एक मैट्रिक्स मिलेगी जो मैट्रिक्स
वो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स भी क्या होगी, वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब जो ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी है वो मिल चुकी है कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए एंड ए मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। अब 10th क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। देखो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, उसका भी ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए का भी ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां देखो ट्रांसपोज ऑफ ए ये है, राइट, और इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना है हमें। तो देखो क्या करेंगे, जो सो रहे हैं उनको खड़े कर दो और जो खड़े हैं उनको सुला दो, राइट। कहने का मतलब यही है कि रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, राइट। क्या करना है हमें, रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखो यहाँ पे 1 3 कितना हो गया, 1 3, राइट। 2 4 तो ये कितना हो गया, 2 4। ऑर्डर क्या है, 2/2। ध्यान देना यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मिली है, एंड यहाँ पर जो ए है उन दोनों को देखो, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब प्रॉपर्टी मिल चुकी है हमें कि ट्रांसपोज ऑफ ए का भी ट्रांसपोज क्या है, इज इक्वल टू ए। तो ये प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है। ध्यान देना एक प्रॉपर्टी और है, छोटी सी प्रॉपर्टी, क्या, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है, देखो ये 7th नंबर की प्रॉपर्टी है कि जो के मीन्स क्या, के मीन्स व्हाट, के मीन्स स्केलर, राइट। आपको पता होगा के क्या है, स्केलर है। और जनरली यहाँ पे हमें स्केलर क्या है, क्या यूज लेते हैं, रियल नंबर। क्या यूज लेते हैं, रियल नंबर। तो के ए का ट्रांसपोज, ध्यान देना के कोष्टक के अंदर है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के ए का ट्रांसपोज, यानी के पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा का सीधा के बाहर आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो ट्रांसपोज है वो क्या करता है, वो केवल कॉलम्स एंड जो रो है उनको इंटरचेंज करता है, राइट। ये जो है ट्रांसपोज के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, राइट। तो के जो है वो ऐसा का ऐसा एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये हमें प्रॉपर्टीज मिल चुकी है। एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको और बताना है, वो कौन सी है, कि कोई भी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो है टर्म्स में हम उसको डिनोट कर सकते हैं, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ए इक्वल्स टू होगा हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। क्या है, ए को हम लिख देंगे हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का हाफ, राइट। अब क्या मैंने क्या कहा था कि कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पर पहले भी मैंने बताया था कि अगर प्लस और माइनस हैं तो उनको हम एज ए एलिमेंट डील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एज ए एलिमेंट डील कर सकते हैं, यानी इनको हम नॉर्मल रियल नंबर भी माने तो ये चलेगा, ठीक है। मैंने पहले बताया था इस चीज के बारे में। तो अब इसको अगर सोल्व करोगे तो ये ए के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। अगर इसको हम नॉर्मल एलिमेंट लेके डील करें तो ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, राइट। तो यहां पर देखो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, इज ए सिमेट्रिक, एंड ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्म में हम उसको लिख सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहां से आप ये देख लेना भाई, ये प्रॉपर्टीज हो गई है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की पूरी, राइट। देखो भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, राइट, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, है ना, ताकि जो आपको अगला वाला लेक्चर आएगा इसका, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। तो अगले वाले जो लेक्चर हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
एंड एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको सोल्व कर लेंगे। तो इससे पहले के अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें जो है आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है वो पूरा पढ़ाया हुआ है, इसके बाद में ये मैट्रिक्स चल रहा है, राइट। और ध्यान देना ये जो सिलेबस है हम पूरा करवाने वाले हैं, ध्यान देना पूरा बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। तो आप अगर इस चैनल पर जो है वो चीजें हैं एकदम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है अपनी सफलता के आयामों तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।